नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र का हुआ प्रारंभ। मान्यता अनुसार भक्तों ने मां मुख निर्मालिका गौरी व मां शैलपुत्री देवी के दरबार में लगाई हाजिरी। कैंट जेआरपी थाने में बिजली समस्या के चलते कार्य हो रहा प्रभावित। श्री गंगा सेवा सदन अस्पताल में भर्ती व्यक्ति की मौत से नाराज परिजनों ने सही ढंग से इलाज न किए जाने का लगाया आरोप। और विभिन्न कोचिंग संस्थानों के शिक्षकों ने कोचिंग संस्थान खोले जाने के संदर्भ में डीएम को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन मान्यता अनुसार भक्तों ने मां मुख निर्मालिका गौरी व मां शैलपुत्री देवी के दरबार में हाजिरी लगाई। चैत्र नवरात्र से हिंदू नव संवत्सर का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर महादेव की नगरी काशी देवी आराधना में लीन हो गई। चैत्र नवरात्र में गौरी दर्शन का विशेष महत्व है। इसी क्रम में प्रथम दिन गायघाट स्थित मां मुख निर्मालिका गौरी के दरबार में भक्तों ने हाजिरी लगाई। इस अवसर पर मां के विभिन्न सुगंधित पुष्पों से मनोरम झांकी सजाई गई। साथ ही विधान पूर्वक मां का पूजन अर्चन किया गया। भक्तों ने मां का दर्शन पूजन कर उन्हें माला फूल प्रसाद अर्पित कर जीवन मंगल की कामना की। वहीं कोरोना को देखते हुए बिना मास्क लगाए मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। वहीं इस दौरान क्षेत्र में माला फूल इत्यादि की दुकानें भी सजी रहीं। किसका दर्शन करने हैं? और निर्मालिका मुख गौरी का जो चैत्र के शुभाद है उसमें दर्शन प्रथम दिन का होता है। माता गौरी जी का, निर्मालिका गौरी जी का, और सुख शांति के लिए और प्रार्थना सबसे करेंगे सभी लोग खुश रहें, मस्त रहें। जो चल रहा है इसमें 90 कोविड का, इसके लिए भी सभी लोग अपना मास्क लगा के और लोग अपने तरीके से रहें, यही हमारा सबसे निवेदन है। पूजन मुख निर्मालिका गौरी का दर्शन होता है, चैत्र नवरात्र होता है। गौरी जी का दर्शन है, हम लोग परिवार से सुख समृद्धि के लिए दर्शन करते हैं। इसी कड़ी में अलईपुरा स्थित मां शैलपुत्री देवी के चरणों में बड़ी संख्या में भक्तों ने शीश नवाया। ऐसी मान्यता है कि मां शैलपुत्री उत्साह देने वाली देवी हैं और भय का नाश करती हैं। मां की आराधना से यश, कीर्ति, धन और विद्या की प्राप्ति होती है और इनकी पूजा मात्र से ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। जगदम्बा मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री रूप में अवतरित हुई थी और कालांतर में जगदम्बा इसी स्वरूप में पार्वती के नाम से देवादिदेव भगवान शंकर की अर्धांगिनी हुई। इस दौरान भक्त हाथों में नारियल, चुनरी, फल फूल लिए कतारबद्ध रहे। भक्तों ने मां की मनोहारी झांकी का दर्शन पूजन करते हुए सुख समृद्धि की कामना सहित इस महामारी से निजात के लिए प्रार्थना की। वहीं इस दौरान पूरे मंदिर परिक्षेत्र में बैरिकेडिंग की गई थी। साथ ही भारी संख्या में फोर्स तैनात रही। इसके साथ ही कोविड की जारी सभी गाइडलाइन का पूर्ण रूप से भक्तों द्वारा पालन किया गया। गुरुजी, किस देवी का मंदिर है, क्या मान्यता है? ये शैलेश्वर की पुत्री है। शैलेश्वर की पुत्री, इनका नाम है शैलपुत्री। और शिव को पाने के लिए मतलब जो है ये काशी में परिक्रमा करते हुए वरुणा नदी के तट पर आसन मान करके और यहाँ पर बैठ गई। कुछ दिन के बाद में इनके पिता शैलराज जी यहाँ पर आए। कुआर शरद नवरात्र एकदम को माता ने प्रसन्न होकर के सबको दर्शन दिया। और दिनों के बाद बसंत नवरात्र चैत एकम और शरद नवरात्र को आज एकम को माता ने दर्शन देती है। जो श्रद्धालु माता का दर्शन पा जाते हैं, ये 9 रूपों में माँ का दर्शन मिल जाता है, क्योंकि इनका 9 रूप है। प्रथम रूप शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, घंटा, चतुर्थम कुष्मांडी, पंचम स्कंद माता, षष्ठम सत्यानी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धार्थ, नौ दुर्गे के रूप में ये माता दर्शन देती है। इसलिए प्रथम शैलपुत्री का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, उनकी मनोकामना। प्रहलाद जी, आज किसका दर्शन पूजन चल रहा है? माँ शैलपुत्री जी का दर्शन पूजन चल रहा है। और इस दर्शन पूजन में हम लोग अनुरोध किया जा रहा है माता जी से कि इस कोरोना के महामारी में लड़ने के लिए हम सभी सदस्यत्रीय और देश के सभी युवकों को और यहाँ के सारे नागरिकों को शक्ति दे ताकि इस महामारी से लड़ सके।
गुरुजी, नियमों का पालन किस तरह से किया जा रहा है मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूर्ण तरीके से किया जा रहा है। इसमें हमारे नागरिक सुरक्षा के लोग और पुलिस के लोग सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, माँ से क्या प्रार्थना किया गया है? प्रार्थना किए हैं कि माँ समृद्धि प्राप्त करें, उसके साथ साथ हमें भी अच्छे से रखे हुए, मेरे परिवार को भी समृद्धि प्राप्त करें। किसका दर्शन करने आई है? क्या है? परिवार की सुख शांति के लिए दर्शन करने आती हूँ मैं हर साल। क्या मांगती है माँ से? सुख शांति। वहीं चैत्र नवरात्र के पहले दिन माता का गीत गाकर नव संवत्सर का स्वागत किया गया। गायक मासूम अली ने माता का पचरा गीत गाकर सभी को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से मां की महिमा का बखान किया। रहे जब तक ये प्राण करूं तेरा यशगान, रहे जब तक ये प्राण करूं तेरा यशगान, नाम तेरा पुकारूं भोली माँ, जो तू दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ, ओ माँ, ओ माँ। ले हो रामा बचावा देवी मैया, बचावा देवी मैया, बचावा देवी मैया, बचावा देवी मैया, बचावा देवी मैया। निमिया की डार मैया हो नावेली झूलुआ, हो की झूली झूली ना, हो की झूली झूली ना, मैया मोरी गावेली गीतिया, हो की झूली झूली ना, मैया मोरी गावेली गीतिया, हो की झूली झूली ना। निमिया की डार मैया डारेली झूलुआ, हो की झूली झूली ना, हो की झूली झूली ना, मैया मोरी गावेली गीतिया, हो की झूली झूली ना, मैया मोरी गावेली गीतिया, हो की झूली झूली ना। वहीं काशी में नवरात्र का एक अलग ही महत्व है। काशी में नवरात्र के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता का दर्शन करने हेतु आते हैं, लेकिन इस बार काशी में यह नज़ारा देखने को नहीं मिला, क्योंकि कोविड-19 के चलते भक्त मंदिरों में कम आ रहे हैं। साथ ही जो भक्त आ रहे हैं वे पूरी तरह से प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। कैंट जीआरपी थाने में बिजली समस्या के चलते कार्य प्रभावित हो रहा है। जीआरपी थाना कैंट बनारस का पहला एसी थाना माना जाता था, लेकिन इस समय यहां बिजली की भारी समस्या है। आए दिन बिजली कट जाती है और घंटों तक नहीं आती है, जिससे पुलिसकर्मी अंधेरे में कार्य करने को मजबूर हैं। थाना जीआरपी कैंट उप निरीक्षक कमलेश यादव का कहना है कि पुलिस विभाग का कार्य इंटरनेट पर चल रहा है, बिजली न होने से कार्य प्रभावित हो रहा है। प्रदेश के सारे थाने ऑनलाइन हो गए हैं, जब भी कोई रिपोर्ट आती है तो ऑनलाइन लिखी जाती है। बिजली न रहने से रिपोर्ट लिखने में दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि थाने पर यह समस्या आए दिन हो रही है। बिजली कनेक्शन है, लेकिन आए दिन बिजली कट जाती है। बिजली कटने के बाद काफी देर तक आती नहीं है। रेलवे के अधिकारियों से संपर्क करने पर उनके द्वारा कोई जवाब नहीं मिलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एसी लगी तो है, इसका ट्रायल भी हुआ है, लेकिन अभी ये चालू नहीं हुई है। अब पुलिस का कार्य सब इंटरनेट पर चल रहा है और बिजली न रहने से कार्य प्रभावित हो रहा है, लेकिन ये जिम्मेदारी रेलवे की है और इस संबंध में हम लोग क्या कह सकते हैं, रेलवे ही इसकी जिम्मेदार है। क्या क्या सुविधाएं वहाँ पे मिली हैं जो कि अभी बिजली की वजह से बाधित हुई? मीडिया के सारे थाने प्रदेश के ऑनलाइन हो गए हैं और जब भी कोई रिपोर्ट आती है तो ऑनलाइन लिखी जाती है। बिजली न रहने से रिपोर्ट लिखने में दिक्कतें होती हैं और लाइट गर्मी भी पड़ रही है, स्टार्ट हो गई, 42 डिग्री करीब पारा जा रहा है, पंखा भी नहीं लगा है, कैसे? हाँ, पंखे तो नहीं लगे हैं और कार सबसे बड़ी समस्या हमारी कार बाधित हो रहा है, बस बाकी तो चीज़ें सब चल रही हैं। कितने स्टाफ हैं लगभग?
थाने पर तो मुंशी स्टाफ रहता है और मालखाने हैं, हवालात है और पहरा है। बाकी तो ड्यूटियां रहती हैं बाहर, लेकिन मेन समस्या हमारी है केवल कार्य बाधित होना, लिखा पढ़ेगा। जो रेलवे से ही आप पूछें तो रेलवे वाले बताएंगे इसके संबंध में कि क्या हो रहा है, क्यों बिजली कट रही है बार बार। कितने समय से ये दिक्कत है? ये आए दिन होता रहता है। तो बिजली मिली हुई है पहले की? हाँ, बिजली तो कनेक्शन है, लेकिन आए दिन कट जाती है और कटने के बाद काफ़ी देर तक आती नहीं है। तो जो रेलवे के अधिकारी हैं उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने क्या बताया? उनसे संपर्क किया गया, लेकिन अब नई बिल्डिंग है और कोई माकूल जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। श्री गंगा सेवा सदन अस्पताल में भर्ती व्यक्ति की मौत से नाराज परिजनों ने सही ढंग से इलाज न किए जाने का आरोप लगाया। मंडवाडी थाना क्षेत्र के चांदपुर श्री गंगा सेवा सदन हॉस्पिटल में 3 दिनों से 3 मरीजों के मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। पुलिस ने आकर पीड़ित परिजनों को समझाने बुझाने का कार्य किया। वहीं आज सुबह चेतगंज थाना अंतर्गत के रहने वाले फूलचंद पांडे अस्पताल में लगभग 6 बजे एडमिट हुए और 10 बजे उनकी मौत हो गई। उनके भाई का आरोप है कि 4 घंटे में 40,000 अस्पताल संचालक ने लिया और इलाज के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया। उनका आरोप था कि सही समय पर डॉक्टर देखने भी नहीं आए। मैं बार बार कहता रहा, इसके बावजूद भी कोई भी नहीं आया और मेरे भाई की मौत हो गई। इस पर अस्पताल संचालक की लापरवाही है, इनके विरुद्ध कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। हमारे भाई को सांस लेने में दिक्कत थी और जो सांस पल्स मीटर था वह 60 बता रहा था। उसको आईसीयू और वेंटिलेटर की ज़रूरत थी। यहाँ लेके आए, सुबह आए हम दोनों, रात भर मेरा पेशेंट वहाँ था कविचौरा हॉस्पिटल में, और लेके आए हम यहाँ एडमिट कराए। एडमिट कराने के बाद हम चले गए घर। बच्चे सब बता रहे हैं कि जो न एक्सपायर कर गए। एक्सपायर कर गए। हम घर से आए तो हम सोचे चले जो यहाँ का दस्तूर होगा, पैसा कौड़ी देना होना जो न। आपके पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत थी तो क्या है पे वेंटिलेटर की व्यवस्था है कि नहीं है यहाँ? हाँ। अब हम अंदर तो गए नहीं बचवा जो लोग एडमिट कराने आए होंगे तो हॉस्पिटल प्रशासन आपसे बताया था कि वेंटिलेटर। हाँ, वो हमको फ़ोन किया कि यहाँ हमारे यहाँ सब सुविधा है। हाँ, सब व्यवस्था है, तब हम लेके आए। नहीं, जिले अस्पताल प्रशासन का तो कहना है कि हमारे कहीं वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है। मैंने उनसे बोला कि गाँव में वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं है, पेशेंट को लेके जाइए। अरे ये कौन वो कह रहा है? ये हॉस्पिटल की तरफ। नहीं, झूठ बोल रहे हैं। मोबाइल झूठ नहीं बोलता है बच्चा। बात हमारी उनका। अरे 62 साल रहा। का पेशेंट 6 बजे सुबह कपिचौरा में एडमिट था। इनको वेंटिलेट वगैरह की ज़रूरत थी, वो मेरे यहाँ लेके आए। 6 बजे के बाद इनको वेंटिलेट किया गया। मरीज की स्थिति गड़बड़ थी ही, वेंटिलेट की ज़रूरत थी। मैं 9 बजे आया तो देखा कि इनकी पेशेंट की ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम हो रहा है। मैंने दिखवाया अपने आरएमओ डॉक्टर से, तो उन्होंने देखा और देखने के बाद स्थिति इनकी गंभीर थी और ये 10 बज के कुछ मिनट पे एक्सपायर कर गए। क्या हुआ था? इनको सांस लेने में दिक्कत थी, फीवर की हिस्ट्री पहले से ही थी। अब इनका कोविड जांच कहीं हुआ था कि नहीं हुआ था, ये बताए हैं कि हुआ था, लेकिन अभी रिपोर्ट नहीं आ पाई है, तो उस विषय में कुछ नहीं बता पाऊँगा। और ये जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ लापरवाही हुई, डॉक्टरों ने लापरवाही की, ऐसा कुछ नहीं है। 6 से 4 घंटे के बीच किसी मरीज़ के साथ लापरवाही नहीं कही जा सकती। मरीज एक्सपायर होने के बाद कोई कुछ कहे तो उसके लिए मैं और हॉस्पिटल कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता। विभिन्न कोचिंग संस्थानों के शिक्षकों ने कोचिंग संस्थान खोले जाने के संदर्भ में डीएम को ज्ञापन सौंपा। समग्र शिक्षक आंदोलन द्वारा वाराणसी के लगभग 50 से ज्यादा विभिन्न कोचिंग संस्थानों को निर्देशित करने वाले शिक्षकों ने एक पत्रक जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा। उन्होंने मांग की कि कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार हमें भी अपनी कोचिंग संस्थान खोलने की अनुमति दी जाए। उनका कहना था कि चुनावी रैलियां और जनसभा तो हो रही हैं, लेकिन कोचिंग संस्थानों को नहीं खोला जा रहा है। उनका कहना था कि यदि कोचिंग संस्थान और स्कूलों को पूरी तरह से खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है तो हम बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे। आप लोगों आज जो है सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन देने आए थे हम लोग। जो है ज्ञापन देने तो हम लोग जो है डीएम साहब को आए थे, लेकिन जो है डीएम साहब शायद जो अनुपस्थित हैं, तो इस कार्य से जो है सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया गया। मांग बहुत ही साधारण सी है, सब कुछ खुला है,
केवल बंद है तो शिक्षा। तो सर आप क्या चाहते हैं? फिर से जैसे सभी लोगों को आपने कार्य के अवसर दिए हैं, कुछ जो है निर्धारित मानदंड तय किए हैं, हम लोगों को भी आप एक अपने गाइडलाइंस जो देकर हमारी जो कोचिंग संस्थान हैं, जो कॉलेजेस हैं, उन सभी को फिर से खोलने की अनुमति दी सर। आज किसको आपने ज्ञापन सौंपा? हमने अपना ज्ञापन जो है सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दिया है। वैसे तो हम लोग जो है डीएम साहब को देने आए थे, लेकिन कुछ कारणों से वो नहीं है, इस कारण से नहीं दे। डीएम के आदेशानुसार शाम 4 बजे के बाद गंगा घाटों को खाली कराया गया। वाराणसी में कोरोना के बढ़ते आंकड़े के मद्देनजर गंगा घाटों पर आने वाली भीड़ को रोकने के लिए डीएम कौशल राज शर्मा द्वारा शाम 4 बजे के बाद गंगा घाट पर सैलानियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी कड़ी में दशाश्वमेध घाट पर पुलिस द्वारा 4 बजे के बाद डीएम के आदेश का पालन कराते हुए घाट पर घूम रहे लोगों से घाट को खाली कराया गया। साथ ही उन्हें ये जानकारी दी गई कि शाम 4 बजे के बाद घाटों पर घूमना प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये घाट पे जो लोग भी अनावश्यक इधर उधर बैठे हैं, कृपया घाट को खाली कर दें। घाट पे आप लोग मास्क लगा लीजिए और तुरंत घाट को खाली करिए। जन सामान्य का 4 बजे से घाट पे घूमना प्रतिबंधित है। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया घाट को खाली कर दें। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन शीतला चौकिया धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। जौनपुर नगर क्षेत्र के शीतला चौकिया धाम में चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन मंगलवार को भोर में 4 बजे मंदिर के कपाट खुलने के बाद आरती पूजन किया गया। इसके पश्चात हजारों की संख्या में भक्तजन कतारबद्ध होकर मंदिर परिसर के बाहर से ही झांकी का दर्शन पूजन किया। कोविड-19 को देखते हुए विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर गर्भगृह प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। मंदिर प्रबंधक अजय कुमार पंडा ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर परिसर के बाहर से ही झांकी दर्शन भक्तों को कराया जा रहा है। वहीं मंदिर परिसर सरोवर के बगल में स्थित काल भैरव मंदिर में भी भक्तों ने हाजिरी लगाई। हालांकि इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई है। मंदिर परिसर के बाहर लगने वाली लाइन सुबह 8 बजे तक ही खत्म हो गई। वहीं इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध किए गए थे। मौके पर थाना प्रभारी योगेंद्र यादव, शीतला चौकिया चौकी प्रभारी विनोद अंचल, विजय गौड़ समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। जिस उम्र में हाथों में पेंसिल और पीठ पर स्कूल बैग होना चाहिए, उस उम्र में कुछ बच्चे कूड़े के ढेर से कूड़ा बीनने को मजबूर हैं। जिस उम्र में बच्चे कॉपी किताब और पेंसिल खिलौने के बीच रहते हैं, उसी उम्र में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पीठ पर स्कूल बैग नहीं बल्कि कूड़े से भरा बोरा होता है। आज भी ये नज़ारा बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है। ये बच्चे ठंड हो या गर्मी कूड़े के ढेर से कूड़ा बीनते दिख जाते हैं। ये मेहनत सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जमीनी विवाद को लेकर कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने कमिश्नर से गुहार लगाई। कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति आज एक बार फिर से कमिश्नर से जमीनी मामले में इंसाफ मांगने पहुंचे। पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि वो इससे पूर्व भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे कि हम आज दोबारा आए हैं। उनका कहना था कि अगर अब भी कार्रवाई नहीं होती है तो हम पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करने को बाध्य होंगे। मेरा मकान के 42/16-20 जो मेरे पूर्वजों द्वारा देवोत्तर संपत्ति बना दी गई है, उसके हम लोग सिवाय मुतलकार हैं। जिसका ये एक निजी देवोत्तर संपत्ति है। इसी संपत्ति में हमारा मकान जो 42/16-20 है, वो एक बहुत बड़ा रकबा है। उसमें हमने किराएदारों को आने जाने के जो रास्ता दे रखा है, उस रास्ते से सीवर की पाइपलाइन डाली जा रही है, जिस पर कोर्ट में स्टे भी है। और ये मुकदमा भी 1998 से माननीय अदालत FTC जूनियर कोर्ट मुकदमा नंबर 604/98 अभी तक विचाराधीन है, जिसके ऊपर अभी भी स्टे 16/4/21 तक के लिए स्थिर है। फिर भी ये काम जो है ज़बरदस्ती सत्ता के बल पर हमारे शहर दक्षिणी के जो विधायक हैं, माननीय
माननीय नीलकंठ तिवारी जी उनके सह पर, उनके दबाव पर और उनके साथी जो आलोक श्रीवास्तव हैं महानगर उपाध्यक्ष, उनके बल पर सत्ता के बैठे हुए लोग कोई भी मेरी बात सुन नहीं रहा है। मैंने डीएम, कमिश्नर, अपने लोकल जो पीओ साहब हैं, ये सारे लोगों को हमने इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम चाह रहे हैं कि हमारे उस ज़मीन के ऊपर अभी भी वहाँ निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। अगर ये रोका नहीं जाएगा तो हमारा परिवार एकदम आत्महत्या के कगार पर पहुँचने वाला है, क्योंकि हमारे पास कोई जरिया नहीं रहेगा कि हम कुछ कर पाएँ। आम आदमी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी द्वारा सभा आयोजित की गई। आम आदमी पार्टी द्वारा ओढ़े विशोखर ग्राम प्रधान हौसला प्रसाद दुबे के पुत्र राजेश दुबे को रोहनिया विधानसभा क्षेत्र के काशी विद्यापीठ सेक्टर नंबर 3 से जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी बनाया गया। इस दौरान औढ़े स्थित कार्यालय पर ग्राम प्रधान हौसला प्रसाद द्वारा सभा का आयोजन किया गया। सभा के दौरान मुख्य अतिथि आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश सह प्रभारी अभिनव राय ने वाराणसी में महिला सुरक्षा, गुंडागर्दी, महंगाई सहित तमाम खामियों को गिनाते हुए योगी सरकार को घेरा। साथ ही बनारस की जनता से आम आदमी पार्टी को और मजबूत बनाने की अपील की। इस मौके पर मुख्य रूप से रोहनिया विधानसभा प्रभारी पल्लवी वर्मा, सेक्टर प्रभारी RK उपाध्याय, अर्पित गिरी, आशीष पटेल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मैं आज बनारस के काशी विद्यापीठ ब्लॉक के सेक्टर नंबर 3 के हमारे पार्टी के उम्मीदवार भाई राजेश दुबे जी के समर्थन में आज यहाँ पे कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की बैठक और चुनाव के ऊपर स्ट्रेटजी और चुनाव के लड़ने के तरीके के ऊपर और वो तरीका जो आम आदमी पार्टी का दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देता, उसी स्ट्रेटजी की और उसी प्लानिंग की तैयारी बैठक के लिए, चुनाव की तैयारी बैठक के लिए हम कार्यकर्ताओं के साथ आज यहाँ पर आए हुए हैं। इस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम किया है। सभी मूलभूत सुविधाओं पे, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कोचिंग हो, महिलाओं का आना जाना हो, लोगों के लिए तीर्थ यात्रा हो, डोर टू डोर राशन की डिलीवरी हो, या तमाम और जो मूलभूत सुविधाओं के ऊपर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी आज दिल्ली में काम कर रहे हैं। उसी मिशन को लेकर के, उसी मॉडल को लेकर के आज हम उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव में उतरे हैं और इसी चुनाव के मद्देनज़र हम 2022 में भी प्रदेश में सरकार बनाने के लिए अग्रसर हैं। नमस्कार। हम जनता से अपील करते हैं कि इस बार हमारी पार्टी पंचायत चुनाव में, जो पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी कर रही है, चुनाव लड़ रही है, हम जनता से अपील करेंगे कि वो हमारे पार्टी के लोगों को सपोर्ट करें और हम इस सेमीफाइनल 2022 का ये जो है सेमीफाइनल है, इसमें हमको ये दिखा देना है कि जिस तरह से केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो जनता को मूलभूत सुविधा दिया है, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, चिकित्सा, जो सारी सुविधा जो मिला है, वही चीज़, वही मॉडल हम अपना यूपी में भी लागू करेंगे। इसके लिए हमें इस सेमीफाइनल में एक मजबूती से खड़ा होना होगा और आम आदमी मतलब सब नीचे पायदान पे खड़े व्यक्ति तक जब तक हम मूल सुविधा नहीं पहुंचा लेते तब तक हमारी पार्टी चैन से बैठने वाली नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी सेक्टर नंबर 3 के जितने भी समस्त ग्रामवासी हैं, क्षेत्रवासी हैं, ब्लॉक काशी विद्यापीठ के सेक्टर नंबर 3 के जितने भी ग्रामवासी हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आने वाले आगामी जिला पंचायत चुनाव में आप 14 नंबर पर छड़ी पर मुहर लगा करके भाई राजेश दुबे जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और इनको विजयी बना करके दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल मॉडल है उसको लागू करने की एक बड़ी शुरुआत करें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। गर्मी आते ही सुराही घड़े की दुकानें सज गईं। गर्मी आते ही रामनगर की सड़कों पर इन दिनों गरीबों का फ्रिज कहे जाने वाले झंझर, सुराही तथा घड़े की दुकानें सज गई हैं। रामनगर गंगा घाट से लेकर बटाओवी रामपुर तक इनकी दुकानें सजी हुई हैं। गर्मी का मौसम आते ही इनके दामों में इजाफा भी हुआ है। झंझर के दाम 70 से 80 रुपए तक हैं। साथ ही नल वाले घड़े और झंझर के दाम 120 रुपए से लेकर 150 रुपए तक हैं। रामनगर क्षेत्र में बिना मास्क वालों के चालान काटे गए।
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन सख्त हो गया है। लोगों से लगातार मास्क लगाने की अपील की जा रही है और साथ ही इस ओर कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में रामनगर क्षेत्र में बिना मास्क लगाए सड़क पर निकले लोगों के चालान काटे गए। साथ ही उन्हें सख्त हिदायत भी दी गई कि यदि अब वे मास्क लगाकर नहीं निकले तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुशर्रफ भाई, आज आपका चालान कटा गया, किस लिए? ट्रिपल सवारी, और मास्क भी तो आपने नहीं लगाया है। गायक अभिषेक सिंह एल्बम लॉन्चिंग के संदर्भ में पत्रकारों से रूबरू हुए। मैं अपना एक एल्बम सॉन्ग रिलीज करने वाला हूँ जिसका टाइटल ट्रैक का नाम है तू जो नहीं, और वो सॉन्ग मैंने खुद लिखा हुआ है। मेरा सॉन्ग और वो उसकी शूटिंग वाराणसी, लखनऊ और दिल्ली में होने वाली है, जिसकी बीबीडी यूनिवर्सिटी की थोड़ी कॉलेज लाइफ की, थोड़ी कॉलेज टाइप की स्टोरी है उसकी। और फिल्म सिटी में उसकी शूटिंग होने वाली है। वाराणसी के थोड़ी घाटों पे शूटिंग होने वाली है। 18 से ये शूट हम लोग स्टार्ट करेंगे और लगभग 1 महीने तक ये शूट चलेगा। कोविड की वजह से हो सकता है कि थोड़ी बहुत लेट हो जाए, थोड़ी लेट हो सकती है शूट पर। हो सकता है थोड़ा पेंडिंग रखा जाए थोड़ी शूट, क्योंकि घाट पे अभी अलाउड नहीं है। तो जब तक घाट पे अलाउ होगा तब तक हम लोग पेंडिंग रखेंगे इस शूट को। अदरवाइज़ ये कंटिन्यू रहेगा हम लोगों का शूट। और इसमें एक्ट्रेस हमारी जन्नत जुबैर रहेंगी, जो कि एक फेमस टिकटॉकर है। उनके साथ मैं लीड एक्ट करूँगा उसमें, तू जो नहीं मैं। और आई होप कि ये जल्दी से जल्दी रिलीज़ की जा सके। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्र का हुआ प्रारंभ। मान्यता अनुसार भक्तों ने मां मुख निर्मालिका गौरी व मां शैलपुत्री देवी के दरबार में लगाई हाजिरी। कैंट जेआरपी थाने में बिजली समस्या के चलते कार्य हो रहा प्रभावित। श्री गंगा सेवा सदन अस्पताल में भर्ती व्यक्ति की मौत से नाराज परिजनों ने सही ढंग से इलाज न किए जाने का लगाया आरोप। और विभिन्न कोचिंग संस्थानों के शिक्षकों ने कोचिंग संस्थान खोले जाने के संदर्भ में डीएम को सौंपा ज्ञापन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।